सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल निरंतर आप तक ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने के लिए कार्य करता है। हम भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के आपके लिए सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं। आज से हमारी यह एक नई सीरीज आरंभ हो रही है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको इस सीरीज का बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इस सीरीज में हम संपूर्ण विश्व के अंदर जो दर्शन हैं, धर्म हैं, उन धर्म के दर्शनों की चर्चा करेंगे। कौन सा धर्म किस प्रकार का विचार, किस प्रकार के सिद्धांत मानते हैं। इस प्रकार के एक एक धर्म के लिए एक एक वीडियो आपके लिए उपस्थित होती जाएगी और ये वीडियो आपको प्रातः काल 8 बजे अथवा रात्रि 8 बजे आपको मिला करेगी, परंतु आप इस वीडियो को कभी भी बाद में देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे मित्रों, विश्व धर्म दर्शन नाम की, जिसमें विश्व के सभी धर्म अर्थात जिसको हम यहाँ पर मत संप्रदाय कह सकते हैं, उनके क्या क्या दर्शन है, उनकी क्या क्या सिद्धांत हैं और उनकी उत्पत्ति और उनके जो बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं आदि पुरुष, उनका संक्षिप्त जीवन भी होगा। आपसे बस मेरा यही निवेदन है कि आपको ये अच्छी बातें लगें तो आप अपने मित्रगणों को भी निरंतर शेयर करते रहें। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें इस टेक्नोलॉजी के युग में। इस सीरीज में इसका नाम होगा विश्व धर्म दर्शन। इस विश्व धर्म दर्शन की प्रथम सीरीज में जो प्रथम पाठ अर्थात प्रथम जो हमने धर्म लिया है वो कन्फ्यूशियस धर्म को लिया है। ये एक बहुत प्रसिद्ध धर्म है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये क्या है, कहाँ पर इसको मानने वाले लोग हैं और इनकी अपनी क्या क्या मान्यताएं हैं और इस धर्म को किसने चलाया, इसका दर्शन क्या है और ये कहाँ हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, कहाँ इसकी समानताएं हैं, कहाँ विषमताएं हैं, उन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चीन के अंदर मुख्य रूप से वर्तमान में 4 धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं, जिनमें बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म और ताओ धर्म तथा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की प्रधानता है। आज हम चीन में कन्फ्यूशियस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उस कन्फ्यूशियस धर्म क्या है उसके विषय पे चर्चा करते हैं। कन्फ्यूशियस चीन के एक बहुत विख्यात धर्म प्रचारक महापुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं। चीन के लोग उन्हें कुंग फुतेज के नाम से भी जानते हैं। कन्फ्यूशियस को चीन में लोग मुख्य रूप से कन्फ्यूशियस नाम से न जान करके उनका कुंग फुतेज नाम से भी जाना जाता है उनको। चीन देश की जो सभ्यता है उसको प्रतिष्ठित करने वाले लोगों में कुंग फुतेज अर्थात कन्फ्यूशियस का नाम वहां पर लोग बड़े आदर और सम्मान और श्रद्धा के साथ लेते हैं।
इस धर्म में बुद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं के समानता होने के कारण से, अर्थात भेद न होने, विपरीतता न होने के कारण से इन दोनों मतों का, अर्थात बौद्ध धर्म का और कन्फ्यूशियस जो धर्म था, उन दोनों धर्मों का चीन में साथ साथ एक ही काल में प्रचार प्रसार हुआ है। प्रत्येक चीनी यानी चाइना के व्यक्ति को सांसारिक जीवन के लिए कुंग फुतेज के सदुपदेशों में श्रद्धा का भाव है। अर्थात प्रत्येक चीनी व्यक्ति जो कन्फ्यूशियस कुंग फुतेज हैं, उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, उपदेश दिए गए हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव है, अर्थात वो हृदय से उसको स्वीकार करते हैं। चीनी सभ्यता एवं संस्कृति का मूलाधार दोनों धर्मों की सम्मिलित शिक्षा है। अर्थात जो चीन की सभ्यता है और संस्कृति है, उन दोनों में इन दो जो कन्फ्यूशियस धर्म और बौद्ध धर्म, इनके उपदेशों को ही स्वीकार किया गया है, उन्हीं को आचरण में लाने की बातें कही गई हैं, उसी के अनुसार वहां सभ्यता है, संस्कृति है। ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों धर्मों की शिक्षा दूध और पानी की तरह मिलकर के चीन वासियों के जीवन में इस प्रकार घुल गई है कि इन दोनों का प्रभाव अलग अलग करना कठिन है। अर्थात जिस प्रकार से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को वहां के लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिना भेद किए कुंग फुतेज अर्थात कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को, उपदेशों को भी लोग वहां के अपनाते हैं। अर्थात वो भेद नहीं करते, उनके जीवन में दोनों के प्रति श्रद्धा है, दोनों को वो स्वीकार करते हैं। कन्फ्यूशियस के जीवन की चर्चा करते हैं कि जो कन्फ्यूशियस अर्थात कुंग फुतेज थे, उनका जन्म जो माना जाता है वो ईसा पूर्व 551 ईयर्स में वहां पर शंगटुंग एक प्रांत है जो वर्तमान में जिसका नाम है, उस प्रांत के एक गांव है यो नाम का स्थान है गांव, उसमें हुआ था उनका जन्म। और इनका समय बता दिया कि ईसा पूर्व अर्थात ईसा अभी 2000 वर्ष हो गए हैं और लगभग 500 लगभग 2.5 से 3.5 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ है। और कुंग का जो इतिहासकार लोग हैं, वो कुंग का और कन्फ्यूशियस का और बुद्ध का जो समय है वो समान काल मानते हैं। ठीक है। और बताया जाता है कि 17 वर्ष की आयु में 17 ईयर्स की एज में जो कुंग थे, उन्होंने पुरातत्व विद्या, गान विद्या आदि में दक्षता प्राप्त कर ली थी, अर्थात पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। 17 वर्ष में ही गान आदि में वो निपुण हो गए थे और पुरातत्व आदि विद्या में वो निपुण हो गए थे। तो उस समय उनके समय में ही वहां का जो राजा एक चाओ था, चाओ राजा ने जब इनके विषय में जाना तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रभावित होकर के इनको कुंग फुतेज को राज्य की व्यवस्थाओं में प्रमुख पदों पर स्थान दिया। 52 वर्ष की आयु में 52 वर्ष की आयु में वो वहां के जो चाओ राजा था उसके राज्य के प्रधान न्यायाधीश बनाए गए और 50 वर्ष की आयु में युंगटू जिला के वो गवर्नर और 51 वर्ष की आयु में राज्य के प्रधानमंत्री हुए थे। ठीक है।
यानी मुख्य मुख्य पदों पर वो उनको रखा गया था, इतना उनका ख्याति थी, अर्थात उनकी प्रसिद्धि, उनकी पहचान थी। और बताते हैं कि इनके उपदेशों से, माने कन्फ्यूशियस के उपदेशों से वहां की जो जनता थी, उस राज्य की जनता थी, वो बहुत प्रभावित थी। उनके उपदेशों से जनता को प्रभावित देख करके राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, और कहते हैं कि कन्फ्यूशियस के उपदेशों से जो उस राज्य के जो चाव राजा था, उसका जो राज्य था, उस राज्य के लोगों ने अपने घरों में ताला लगाना बंद कर दिया। ऐसा इतिहास में आता है कि चीन में कन्फ्यूशियस का इतना, उनकी शिक्षाएं, उन्होंने ऐसे लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिए कि लोगों ने अपने घरों में ताला डालना ही छोड़ दिया, अर्थात इतने अच्छे सदाचारी लोग बन गए थे। लोगों ने सर्वत्र शांति की स्थापना हो गई थी। राजा ने इस सुव्यवस्था को देखकर अपने नियमों को, माने अपने नियमों को संपूर्ण राज्य में प्रचारित प्रसारित किया। माने राजा ने जब देखा कि इनके उपदेश इतने अच्छे हैं, हमारी जो प्रजा है वो बहुत अच्छा आचरण कर रही है, तो उन्होंने जो कन्फ्यूशियस के उपदेश थे उनको राज नियम ही बना दिए, ठीक है, और लागू करा दिया। अब जो कहते हैं कि परंतु कुछ लोभी लोग, जो राजा के राज्य में कुछ लोभी और कुटिल लोग थे, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि ये जो कन्फ्यूशियस है ये राजा का इतना प्रिय हो गया है और जनता में भी प्रिय हो गया है, तो उन्होंने कुटिलता करके उनको, कन्फ्यूशियस को राजा के द्वारा प्रमुख पदों से हटा दिया गया, माने हटवा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद वो अपने जो कन्फ्यूशियस थे वो अपने उपदेश, अपने नियमों का स्वयं ही बड़े बड़े दरबारों में, बड़े बड़े राजाओं के पास जाकर के उनको सुनाने लगे, उनको उपदेश करते रहे। और इसी बीच कहते हैं कि आपकी पत्नी और पुत्र की, इनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, और जिसके शौक को आपने धैर्यपूर्वक सहन कर लिया। 73 वर्ष, 73 ईयर्स की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनके उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनके 500 शिष्य थे, अर्थात 500 इनके अनुयायी थे। उन्होंने, अनुयायियों ने अपने गुरु की समाधि पर 3 वर्ष तक निरंतर शोक मनाया, अर्थात उनकी समाधि, जहां उनका शरीर का जमीन में दफनाया गया था, वहां पर 3 वर्ष रह करके चिंतन मनन किया, अर्थात शोक प्रकट किया, अर्थात तो वहीं वो बैठे रहे, इधर उधर नहीं गए उनके जो शिष्य थे। और कहते हैं फिर उनके उपदेशों का खूब चिंतन मनन करके फिर वो 500 जो शिष्य थे उन्होंने संपूर्ण चीन के अंदर घूम घूम करके उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। और कहते हैं कि इन्होंने अपनी जो कन्फ्यूशियस की जो शिक्षाएं थी उनको लिपिबद्ध भी करा दिया। आपको इनके 4 ग्रंथ लिखे गए हैं, जो 4 ग्रंथ मिलते हैं कन्फ्यूशियस के, और इन ग्रंथों का अनुवाद संसार की प्रतिष्ठित भाषाओं में हुआ है। इतने, अर्थात ये अच्छे उपदेश हैं। अब इनके सिद्धांतों की बात करें तो कुंग के सिद्धांत बताते हैं कि कुंग ने मनुष्य जीवन की ओर विशेष ध्यान दिया है, अर्थात कुंग के जो उपदेश हैं वो मनुष्य जीवन को से एकदम सीधा संबंध रखने वाले हैं। उन्होंने स्वर्ग, ईश्वर आदि की चर्चा ही न की, अर्थात उन्होंने स्वर्ग, नरक, ईश्वर आदि की चर्चा न करके न की है। उनके एक शिष्य चीलू ने पूछा एक बार
अर्थात वो ईश्वर के आदि के बारे में चर्चा नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं था वो ईश्वर को नहीं मानते थे, मानते थे, परंतु उनका जो फोकस था वो प्रमुख था कि मनुष्य का जीवन अच्छा होना चाहिए। मनुष्य को परमात्मा के विषय में सोचने से पहले अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए, इस प्रकार के वो उपदेश करते थे। बहुत सुंदर बात है। तो एक बार उनके इतिहास में मिलता है कि एक बार उनका शिष्य एक था चीलू। तो चीलू ने ये पूछा कि भगवान, मैं ईश्वर की सेवा किस प्रकार कर सकता हूं? उत्तर में कन्फ्यूशियस ने कहा, जब तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जाए, तब ईश्वर की सेवा के संबंध में कैसे पूछ सकते हो? कहने का तात्पर्य यह है कि पहले ईश्वर की सेवा करने से पहले हमें इस संसार में रहने वाले मनुष्यों की सेवा करना तो आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे बहुत दूर, अर्थात एकदम साक्षात व्यवहार में उसका हमारा संबंध नहीं है, परंतु जो लोग आसपास रह रहे हैं उनका तो सीधा हमारे व्यवहार में, सामाजिक जीवन में संबंध है। तो उनके साथ हमें कैसे जीना चाहिए, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये जब हमें नहीं आता तो ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने शिष्य को ये बताना चाह रहे थे कि ईश्वर से पहले हमें संसार में रहते हुए मनुष्यों की सेवा करना सीखना चाहिए, मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, फिर ईश्वर की सेवा अपने आप हो जाएगी। और इसी प्रकार से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के संबंध में सम्यक रूप से विचार प्रकट कीजिए, मृत्यु के विषय में बताइए। उत्तर में कन्फ्यूशियस ने कहा था, प्रिय चीलू, अच्छा वही शिष्य है, जब तुम्हें जीवन के विषय में पर्याप्त ज्ञान ही नहीं, तब तुम्हें मृत्यु के संबंध में ज्ञान कैसे हो सकता है? अर्थात जो ये अभी जीवन चल रहा है इसकी जानकारी नहीं है तो मृत्यु की जानकारी कैसे हो सकती है? पहले तो इस जो अभी जीवन है उसको हमें जानना चाहिए, तब उसके बाद मृत्यु को जानना चाहिए। कहने का भाव उनका ये था। और कहते हैं कि किंतु कुंग ने ईश्वर अथवा स्वर्ग के अस्तित्व को इनकार नहीं किया। आत्मा के पुनर्जन्म में उन्हें विश्वास था, अर्थात वो आत्मा का पुनर्जन्म मानते थे, जैसा कि यहाँ भारत के अंदर आस्तिक धर्म में माना जाता है, वैदिक धर्म में माना जाता है। फिर भी वे परलोक के सुधारने को उतनी चिंता नहीं करते थे जितने यह लोक को सुधारने की। अर्थात वो मनुष्यों को अपना ये जो अभी जीवन है, इस जीवन को सुधारने में अधिक ध्यान देने के लिए उपदेश करते थे, न कि अगले जन्म में क्या बनना है उसकी चिंता को छोड़ करके इस जन्म को हमें अच्छा बनाना चाहिए, इसलिए वो इसके लिए प्रेरित करते थे। ठीक भी है, यदि हमारा ये जन्म ठीक हो गया तो अगला जन्म अपने आप ठीक हो जाएगा, और हम इस जन्म को खराब कर लें, अगले जन्म की सोचने लगे तो अगला जन्म स्वाभाविक खराब हो जाएगा। बहुत अच्छी शिक्षा है ये। और कहते हैं आगे कि फिर भी वे परलोक के सुधारने में की उतनी चिंता नहीं करते थे जितनी यह लोक की सुधारने की। मनुष्य सामाजिक जीव है, वह समाज में रहता है, बढ़ता है तथा अंत में नष्ट हो जाता है। उसका समाज के साथ घनिष्ठ संबंध बना हुआ है, अतः समाज की उन्नति में उसकी उन्नति है। अर्थात समाज की उन्नति होगी तो उसकी उन्नति अपने आप हो जाएगी, उसका अगला जन्म अपने आप ठीक हो जाएगा। वैयक्तिक उन्नति मानव जीवन का लक्ष्य नहीं, यह तो सामाजिक उन्नति का फल है। उनका यह भी कहना था कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, वो एक सामाजिक प्राणी है, उसे पूरे समाज के सभी मनुष्यों के जीवन पर ध्यान दे करके अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कन्फ्यूशियस के मतानुसार मनुष्य स्वभावतया अच्छा होता है, यानी उसका नेचुरल वस्तुता वो अच्छा होता है और अच्छाई की ओर ही उसकी प्रवृत्ति भी रहती है। अच्छाई की पराकाष्ठा सिर्फ संतों में हो सकती है, अतः प्रत्येक मनुष्य को निष्काम भाव से तथा ईमानदारी और तत्परता के साथ कर्तव्य पालन करना चाहिए।
जो सच्चरित्र और दैवी गुणों से भूषित है वह मनुष्यों में चूनटजू अर्थात श्रेष्ठ है। चाइना में श्रेष्ठ को बोलते हैं चूनटजू। और ये आगे बताते हैं कि समाज के प्रत्येक प्राणी के साथ सद्व्यवहार करना हमारा परम धर्म है, ये उनका उपदेश है। माता पिता के प्रति भक्ति, दीन जन तथा सेवक के प्रति दया, भाई बंधुओं के साथ सहानुभूति रखने की सुंदर शिक्षा देकर कुंग ने चीनी सभ्यता को बहुत ऊपर उठा दिया है। आपत्ति के समय पुरुष के गुणों की परख होती है, जांच होती है। इस विषय में उनका एक उपदेश बड़ा ही हृदयग्राही है। वे कहते हैं, जब शीतकाल आता है तब हम देखते हैं कि सब वृक्षों के बाद चीड़ और देवदार अपने पत्तों को त्यागते हैं। अर्थात जो चीन है वहां पर वहां के वृक्षों के विषय में बताते हैं कि वहां पर देवदार और चीड़ के जो वृक्ष हैं उनके पत्ते सबसे बाद में झड़ते हैं, दूसरे पेड़ों के पत्ते सबसे पहले झड़ जाते हैं। क्यों न हो, वे वृक्षों में श्रेष्ठ हैं। ऐसा कहते हैं, ऐसा क्यों न हो, क्योंकि वो दूसरे वृक्षों में वो श्रेष्ठ हैं, दूसरे वृक्षों से वो श्रेष्ठ हैं। पूर्ण धर्म के विषय में पूछने पर उन्होंने बतलाया, पूर्ण धर्म वह है जब तुम बाहर निकलो तब प्रत्येक से यह समझकर मिलो मानो वह तुम्हारा बड़ा अतिथि है। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने पूर्ण धर्म के विषय में कि पूर्ण धर्म क्या होना चाहिए मनुष्य का। तो उन्होंने यही उपदेश दिया कि जब हम बाहर निकलें, किसी से मिलें, तो हमारा व्यवहार उसके साथ में ऐसा होना चाहिए कि ये हमारा अतिथि है, गेस्ट है। जिस प्रकार से हम अपने अतिथि के साथ में व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें समाज में बाहर प्रत्येक व्यक्ति के साथ में व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते। देश में कोई दुखित होकर तुम्हारी निंदा न करे, घर में भी कोई तुम्हारी निंदा और विरोध ना करे। ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। और आगे राजा के विषय में बताते हैं कि प्रजा के ऊपर पुत्र जैसा प्रेम होना चाहिए राजा का। उनके कल्याण की सर्वदा कामना करनी चाहिए राजा को, प्रजा की कल्याण के लिए। राज्य की आय को अपने भोग विलास पर खर्च नहीं करना चाहिए। राज्य की जो आय है वो राज्य के प्रजा के हित में ही लगानी चाहिए। और कहते हैं कि पेट भर खाने को हो, सेना पर्याप्त हो, प्रजा का शासक में विश्वास हो और प्रजा का राजा में विश्वास हो, तो वह राज्य कैसा होता है, समृद्धशाली होता है। ये राजा के लिए उन्होंने उपदेश दिया था। पर यदि राजा में प्रजा का विश्वास ना हो तो वह राज्य और राजा दीर्घ काल तक नहीं ठहर सकते हैं। ना वो राज्य ना वो राजा लंबे समय तक रह सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। इसलिए राजा को धर्मात्मा, न्यायी, ईमानदार और कर्तव्य पारायण होना चाहिए। जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा होगी। जैसा कि भारत में भी विद्वानों ने यही बात कही है और कन्फ्यूशियस भी यही कह रहे हैं वहां पर। कुंग ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, उनके मत से मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बनाना है। अर्थात उनके अनुसार मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज के लिए वो अपने आप को अधिक से अधिक उपयोगी कैसे बना पाए। कुंग के एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर सामाजिक गुण क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, दूसरे से प्रेम करना। दूसरे शिष्य
ने पूछा, भगवान क्या कोई ऐसा नियम है जिसका पालन जीवन पर्यंत करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव न करो जैसा तुम अपने प्रति दूसरों द्वारा नहीं चाहते हो। सुतराम माने बहुत अच्छी तरह से कुंग के उपदेशों का सारांश आत्मविश्वास और पड़ोसियों के प्रति उदारता का भाव उत्पन्न करना है। कुंग अर्थात कन्फ्यूशियस प्राणियों से पृथक जीवात्मा का अस्तित्व मानते हैं। जैसा कि यहाँ भारत के अंदर माना जाता है वैदिक संस्कृति में कि आत्मा और शरीर अलग है, वैसे ही वो भी स्वीकार करते हैं इस बात को। उनका विश्वास था कि दिवंगत पुरुष की आत्मा बिना शरीर के ही रहती है, अर्थात जब मर जाता है शरीर तो उसकी आत्मा है वो बिना शरीर के ही माने शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मा न केवल मनुष्य में ही होती है, अपितु उनका क्या मानना है, यहाँ पर उनका थोड़ा अलग विचार है। वो मानते हैं कि आत्मा केवल मनुष्यों माने जो चेतन प्राणी है इनमें ही नहीं होती, अपितु वायु, अग्नि, पहाड़, नदी आदि सभी में होती है और सभी की पूजा भी होती है। इसलिए सबका दर्जा स्वर्ग और मनुष्य के बीच का है। इन आत्माओं के साथ साथ ही पिशाचों की भी सत्ता मानी गई है। उन्होंने उनके दर्शन में, उनके धर्म में पिशाच भी माने गए, भूत पिशाच। ठीक है। कुंग मृत पितरों और शरीर रहित आत्माओं को इस प्रकार बलि प्रदान करते थे। बलि माने अर्थात उनको जो अभी तर्पण आदि करते हैं यहाँ पर, वैसे वो करते बलि प्रदान करते थे मानो वे साक्षात उनके सामने उपस्थित हैं। इस प्रकार के हाव भाव के साथ में वो बलि प्रदान करते थे अपने पितरों को। इन आत्माओं का काम अपने उत्तराधिकारियों की रक्षा करना समझा जाता था। माने इनके मत में, इनके दर्शन में, इनके धर्म में, कन्फ्यूशियस धर्म में क्या है, जो पितर आत्माएं हैं उनका धर्म माना गया, उनका कर्तव्य माना गया है कि उनके जो आगे के उत्तराधिकारी हैं उनकी रक्षा करना, अर्थात उनके ऊपर कष्ट आए तो उनका निवारण करना, ऐसा उनका ये मानना है। ठीक है। अब आगे कुछ शॉर्टकट में, संक्षिप्त में इनके उपदेशों को यहाँ पर आपको बताते हैं कि इनके मुख्य उपदेश क्या हैं इस धर्म के। कन्फ्यूशियस धर्म अर्थात कन्फ्यूशियस के द्वारा, कुंग के द्वारा बनाए हुए जो विचार हैं बताए गए, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। धनवान के लिए निरभिमान होना सहज है, सरल है, किंतु निर्धन के लिए संतोष प्रकट करना कठिन है। एक व्यावहारिक दर्शन है वास्तव में, बिल्कुल। ये कोई धनवान व्यक्ति अपने आप को निरहंकारी बना ले, ये तो सरल बात है, सरल बात है। परंतु ये कहते हैं कि कोई निर्धन व्यक्ति संतोष प्रकट करना कि ठीक है जी, मेरे पास जितना है बहुत है, अब मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए, ये असंभव है, ऐसा व्यवहार में नहीं देखा जाता, ये कठिन है। नंबर 2, सदाचार के प्रति अनुराग सौंदर्य के प्रति अनुराग की तरह हृदय से होना चाहिए। अर्थात सदाचार के प्रति मनुष्य का जो अनुराग माने प्रीति, चाह कैसे होनी चाहिए, जैसे वो सुंदरता के प्रति जैसे आकर्षित होता है वैसे ही आकर्षित होना चाहिए आचरण के प्रति भी। सदाचार अपनी तुलना में दूसरों को परखने का आत्मशासन रखो, इसी को मनुष्यता का सिद्धांत कहते हैं। मनुष्यता क्या है, तो ये कहते हैं कि अपनी तुलना में दूसरों को परखने का आत्मशासन रखो। कहने का तात्पर्य है कि जैसा हम चाहते हैं उसी प्रकार से दूसरों को भी हमें देखना चाहिए। चौथा उनका है न्याय के प्रति प्रेम, विद्वत्ता के प्रति आदर तथा सदाचार मनुष्य को विशिष्ट पुरुष बनाने में समर्थ होता है।
माने कोई बड़ा आदमी बनता है तो उसमें क्या होता है, न्याय, उसके अंदर न्याय के प्रति चाह और विद्वत्ता के प्रति आदर, और सदाचार है वो मनुष्य को क्या है, विशिष्ट गुण वाला बनाता है। पांचवा है, प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि अपनी वाणी पर संयम रखे और अपने आचरण के प्रति सजग रहे। संसार एक मुसाफिर खाना, ये नंबर 6। माने उन्होंने कहा ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ कोई टिकता नहीं है, सब आते हैं चले जाते हैं, वस्तुतः यही मुसाफिर खाना है। या 7, काम का आरंभ मनुष्य पर निर्भर है और उसकी पूर्ति ईश्वर के हाथ में है। माने कार्य का जो प्रारंभ है वो तो मनुष्य के हाथों में है कि वो कब करे कब ना करे, परंतु उसके पूर्ति अर्थात का पूरा होना ईश्वर के हाथों में है। ये इनकी शिक्षा है। क्षण भर अपने क्रोध को दबाकर तुम जीवन भर के पश्चाताप से बच सकते हो। ये भी बहुत सुंदर उपदेश है उनका कि एक क्षण अपने क्रोध को आप दबा दो, वहीं पर शांत कर दो, तो आप जीवन भर के पश्चाताप करने से बच सकते हैं। 9, जिस प्रकार तुम दूसरों में दोष देखते हो उसी प्रकार अपने अंदर भी दोष देखो और दिखाओ दूसरों को कि मेरे अंदर ये बुराई है। जिस प्रकार अपने आप को क्षमा करते हो उसी प्रकार दूसरों को भी क्षमा करो। 10वां है उनका उपदेश, आज्ञा पालन सत्कार से कहीं उत्तम है। अर्थात किसी व्यक्ति की आज्ञा को मानना, उसका सत्कार करना, उसको फूल माला आदि पहनाने से बेहतर है। जो व्यक्ति किसी की आज्ञा का पालन करता है तो वो उसका और अधिक सत्कार कर रहा है, ठीक है। और केवल फूल माला आदि डाल करके केवल उनका सत्कार कर देना, उनकी आज्ञाओं का पालन ना करना, ये सत्कार नहीं है। 11वां, 20 वर्ष तक धार्मिक जीवन व्यतीत करना पर्याप्त नहीं, अपितु एक दिन भी बुराई करना बहुत बड़ा दोष है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये बड़ी बात नहीं कि 20 वर्ष तक मैंने कठिन तप किया है, धार्मिक जीवन जिया। कठिन तो ये है कि एक दिन भी, माने अपने जीवन में किसी भी दिन में बुराई ना करूं, ये वस्तुतः कठिन है। बुद्धिमान पुरुष वचन देने में विलंब करता है किंतु वचन देने पर उसका पालन अवश्य करता है। आनंद की 3 कुंजियां हैं, सुख की 3 कुंजियां, 3 चाबी हैं। दूसरों में दोष न देखना, दूसरों की निंदा न करना, न सुनना, और दूसरों की बुराई न करना। ये 3 जो अपनाएगा वो क्या है, उसका जीवन सुखी होगा। बहुत सुंदर है, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। दूसरों में दोष न देखना, दूसरों की निंदा न करना, न सुनना, और दूसरों की बुराई न करना। 14, मनुष्य का हृदय आईना माने दर्पण शीशे के समान होना चाहिए जिस पर समस्त वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है किंतु उसमें मैलापन नहीं है। क्या, जो शीशा होता है, दर्पण होता है, मिरर होता है, उसके सामने कोई गंदा आ जाए, काला आ जाए, पीला हो जाए, साफ आ जाए, परंतु शीशे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई मलिनता नहीं होती, वो पवित्र ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का हृदय होना चाहिए, मनुष्य की आत्मा होनी चाहिए कि वो उसके सानिध्य में चाहे बुरे लोग आए चाहे अच्छे लोग आए, उसका हृदय हमेशा पवित्र ही रहे।
15 कोलाहल न बाजार में है, माने कोलाहल शोर, और न शांति जंगल में है, सब मनुष्य के हृदय में है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। इसलिए हमें शांति की खोज अपने अंदर खोजनी है। हमें कोलाहल को कहीं जंगल में जाकर के नहीं हटाना है, अपने हृदय में ही हटा देना है। 16 जब तुम जीवित प्राणी के प्रति अपना कर्तव्य करने में असमर्थ हो तो मृत व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार से कर सकोगे। अर्थात जीवित व्यक्ति की सेवा ना कर सकते तो फिर मरने पर उसको क्या हम सेवा कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष के लिए अपना चित्त स्वर्ग है किंतु अज्ञानी के लिए वह नरक है। अर्थात ज्ञानी पुरुष का चित्त ही वास्तव में स्वर्ग है और अज्ञानी व्यक्ति का चित्त ही उसके लिए नरक है। सच्चा सद्भाव अपने संगियों के प्रति प्रेम करना, अपने साथियों के साथ प्रेम करना, और सच्चा ज्ञान अपने साथियों को पहचानना है। जो ईश्वरीय नियम से अनभिज्ञ है वह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं हो सकता। अंतिम 20वां है, ज्ञानी मनुष्य संदेह से, धार्मिक मनुष्य चिंता से, और वीर मनुष्य अहंकार से मुक्त रहता है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात कही कि जो ज्ञानी मनुष्य होता है उसमें कोई संशय नहीं होता उसे, और जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो चिंता से मुक्त होता है, उससे कभी चिंता नहीं होती, और जो वीर मनुष्य होता है वो अहंकार से शून्य होता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता। तो ये संक्षिप्त में हमने कन्फ्यूशियस के द्वारा बनाए गए उपदेश रूपी जो धर्म है, कन्फ्यूशियस धर्म है। कन्फ्यूशियस का दूसरा नाम कुंग फुतेज भी था। तो उनका ये दर्शन हमने आज धर्म जाना है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिनका हम सभी लाभ उठा सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए चीन के अंदर ही एक ताओ और धर्म है, ताओ धर्म है, तो ताओ धर्म की चर्चा करेंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर मेरे पास में सैकड़ों धर्मों की चर्चा की एक पुस्तक है, उसमें सार रूप में आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये पुस्तक मुझे ऐसी प्राप्त हुई है, बहुत ही सुंदर है। ये पुस्तक आज पब्लिश नहीं होती है, ये आउट ऑफ प्रिंट है, परंतु कहीं से मुझे मिल गई है। तो मैं चाहता हूं कि ये जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए बिना पुस्तक के ही, फ्री एकदम। चलिएगा, आपसे निवेदन करते हैं कि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं और हमें संसार के सभी धर्मों के विषय में जानना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है, केवल वैदिक धर्म ही को जान करके रह जाएं उससे कल्याण नहीं होगा। हमें विश्व के अंदर क्या क्या विचार हुए हैं, विश्व के अंदर क्या क्या दर्शन हुए हैं, उन सब को अधिक से अधिक हमें जानना चाहिए। तो मित्रों, ये मेरे लिए भी एक सुअवसर है और आपके लिए भी सुअवसर है कि मैं आपके निमित्त से मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूं। चलिएगा, शेयर करते रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते।